आपको जो पढ़ लिए बनाना उसको हम कर दिए। तो इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है हम धीरे धीरे ऐसे बच्चों को छूट दे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स दिया हुआ हमारे पास। एक्स की पावर एन को हम लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर एन को कहते हैं इंटीग्रांड, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है उसे इंटीग्रांड कहेंगे। और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है उस वेरिएबल को कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, तो आपको पढ़ाया थे फर्स्ट क्लास में भी। अगर कोई आपने किसी फंक्शन को जिसको इंटीग्रांड कहा, इसका ग्राफ कुछ होगा, मान लो ग्राफ इसका यू इस तरह, ठीक है, ग्राफ इसका है। इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया बाउंड होगा उस एरिया को निकाला जाता है इस इंटीग्रेशन से, ठीक है। इंटीग्रेशन से किसी कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड होगा उस एरिया को निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, कोई भी कर्व जो एरिया बाउंड करेगा उसको निकालने का काम करेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में किसी भी सिर्फ सिंगल आपके पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दिया गया dx, तो उसका आंसर x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv दिया हुआ है, v कहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ k dx, k कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस अपने मन से हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे जो इंटीग्रेशन में होगा। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास कुछ फॉर्मूला भी है जिसको हम लिखाए थे, और याद करने के आपको कहीं नहीं हो, याद रखना पड़ेगा इसको। इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन बाय वन एन प्लस वन प्लस सी का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सी आपको हमेशा जोड़ना है किसी भी इंटीग्रेशन को निकालने के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके पास एक्स की पावर 3 दिया हुआ है dx, इसको इंटीग्रेट करना है। n के रूप में काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। इसको हम लोग एक्स की पावर क्या कहेंगे, 3 प्लस 1 4 बाय 3 प्लस 1 4 प्लस कितना c कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर रूट एक्स दिया हुआ हमारे पास। जब रूट एक्स दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस रूट जो देख रहे हो इस रूट को पावर के फॉर्म में आना पड़ेगा पहले। रूट एक्स का मतलब पावर कितना 1/2 dx होगा। एक्स के पावर n है ये, इसको एक्स के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी कहेंगे। और एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे, एक्स की पावर कितना होगा 3/2, ये भी कितना होगा 3/2 प्लस सी। अगर पावर के रूप में नहीं है तो पावर रूप में लाओगे तुम पहले इसको, उसके बाद सॉल्व करोगे हमेशा। ये दो एग्जांपल दे दिए, तुमको दिक्कत नहीं हो समझने में, इस तरह करेगा। ये पहला था इंटीग्रेशन का, हमने कहा था, और बहुत सारे नाम भी होते हैं। इंटीग्रेशन का नाम सबसे पहला नाम एंटी डेरिवेटिव भी है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इसी का एक और नाम क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब भी क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नहीं हो। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये है। इसके बाद इसमें कुछ और भी तरीका बताया था आपको। अगर आपके पास दो फंक्शन का सम है, मान लो u और v, दो वेरिएबल है x का, उसका सम है, तुम इसको अलग अलग कर सकते हो, u dx प्लस कितना v dx, है ना। दो वेरिएबल का सम होगा तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंशिएट की तरह। माइनस यहाँ होगा, यहाँ होगा माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस, गुणा में कोई रूल नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर dx आपके पास है तो उसका इंटीग्रेशन क्या काम है, x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 को क्या होगा, बोलना है 0 का इंटीग्रेशन सिर्फ c होगा कांस्टेंट, ठीक है। x को हमेशा c को जोड़ना है ऑलवेज इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। और यहाँ तक सब सीख रहे होंगे हमारे ख्याल से। उसके बाद अगर और फॉर्मूला की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c। याद करने का सिंपल तरीका भी आपको लास्ट में सिखा देंगे क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा, तो माइनस cos x प्लस c
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉसेक इंटू कॉट का क्या होगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा? सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारे पास अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारे पास अगर रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का होगा साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारे पास अगर रहेगा 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन भी ध्यान रखोगे क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। हमेशा इंटीग्रेट करने के बाद सी जोड़ना है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इस सारा फॉर्मूला को याद करने का तरीका है, तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो कि कॉस मिले साइन को, किसको डिफरेंशिएट करोगे साइन मिलेगा माइनस कॉस, tan को डिफरेंशिएट करोगे सेक स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से निकाल लेंगे ना, याद करने का तरीका हो गया। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये है, इन सबको याद रखिए। उसके बाद कुछ और 11th और 10th का फॉर्मूला भी कहे थे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, इसके अलावा कुछ ध्यान रखना जरूर पड़ेगा और क्वेश्चन लेना है इसका 11th का क्लास 10th का फॉर्मूला जब बार बार कहें उसको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसके बाद 10th का हो गया। 11th में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? साइन 2x का 2 sin x इंटू कॉस 2x, इसी का होता है 2 tan x बाय 1 प्लस कितना tan स्क्वायर x। कॉस 2x का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे बेसिक है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कॉस 2x का होगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, इसी का 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और tan 2x का फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इन सारे को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। cos 3x का भी ध्यान रखो, 3 cos 2x माइनस 4 cos x, और sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin 3x। इन सारे को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास 10th का सब है, ये 11th का है। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हुआ? 3 नंबर पर 5 पढ़ाएंगे इसको। और सब बन गया ना, सारा बन गया।